शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। भारत माता की भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मांगों के निराकरण से पहले चेतावनी देने कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का पारा उस वक्त बढ़ गया जब समय लेने के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। किसान चेंबर के बाहर जमीन पर बैठ गए। कृषि अधिकारी ने भी उन्हें समझाया लेकिन नहीं माने। कलेक्टर आए तब उन्होंने मांगे बताई और कहा कि तय डेडलाइन में निराकरण नहीं होने पर हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और किसानों का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहाँ उन्होंने खाद की कमी और रात में बिजली दिए जाने के प्रमुख मामले रखे। साथ ही किसानों ने अन्य समस्याओं के निराकरण की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। किसानों की मांगों के संबंध में खंडवा के कृषि उप संचालक ने कहा, खाद की कोई कमी नहीं है, हम नियमों से बंधे हैं और किसानों को नगद में खाद नहीं दे सकते। बाजार में 20% किसान पहुंच रहा है। राष्ट्रीय कृषि बैंकों से ऋण के मुकाबले सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ही खाद दिया जा रहा है। कृषि उप संचालक का कहना है कि बाजार में उन्हें अधिक दाम में खाद मिल रहा है। साथ ही अन्य खाद खरीदने पर ही यूरिया दिया जाने की शर्तों के बारे में कहा कि अगर किसान शिकायत करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री को मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी फसल नीचे ना बिके। खालवा क्षेत्र में जो बिक्री है, मक्का की बिक्री हो चुकी है, तो उसमें भावांतर लागू करके किसानों को भावांतर दिया जाए। खालवा के उद्वहन सिंचाई का कार्य कहाँ तक पहुँचा है, इसकी कार्य योजना का हमें सूचना दी। यह पूरी जानकारी कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाई जाए और यह इसकी सूचना हमको पहुँचाई जाए। और अगर यह मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। हम हमारी मुख्य मांगे थी, सबसे पहले तो हमारे किसानों को जो रात में बिजली दी जा रही है और उसके शेड्यूल को चेंज करने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हमने ज्ञापन दिए थे, उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसकी सूचना देने के लिए आए हैं। यदि हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे खाद, बिजली और पानी के संबंध में भी हमने ज्ञापन दिए हैं। उसके बावजूद भी आज बिजली की भी ऐसी मनमानी चल रही है कि कई डीपीआं ओवरलोड होने के बाद भी किसानों से बिल लिए गए और उनको कनेक्शन पूर्ण रूप से नहीं दिए गए। जैसे अभी ग्राम कौन सा बताया मुझे, लखनपुरा में। इस प्रकार से कई किसान यहाँ पर ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आज वो सिंचाई से वंचित रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जो भारतीय किसान संघ की जो रीति नीति है उसके अनुसार हम लोग शांतिपूर्वक हमारी बात शासन प्रशासन के बीच में रखते हैं। यदि इसके बावजूद भी कई बार हमारे आवेदन निवेदन देने के बाद भी यदि इस सूचना पत्र के अनुसार यदि काम नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। किसानों का समय आता है तो यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नेता, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसानों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करते हैं कि 4 महीने की जो बिजली होती है उसको रात में दी जाती है। ये समस्या खड़ी करने वाली बात है। ये हमको बिठाने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अभी हमारे प्रांत का निर्णय होने वाला है, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे, नहीं तो फिर हमको बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करना पड़ेगी। मांगे थी आज हमारी 4 प्रकार की मांगे थी। एक तो बिजली को लेकर थी और उसके बाद में खाद को लेकर थी। अभी हमारे 6 गाँव ब्लॉक में सूखे की मार है, वहाँ पे पानी छोड़ने की थी।
तो ये क्या है, एक दूसरे के पल्ले झाड़ते हैं और सही साथ जवाब नहीं देते। इस कारण हम सब लोग यहाँ पे आए थे, इकट्ठे हुए, जिले की बैठक थी।